हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 15 या 20 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल त्रिकोणमिति से। सो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी जा करके आपको त्रिकोणमिति से आने वाले 15 क्वेश्चन का नंबर मिल पाएंगे। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर सकते हैं। इस चैनल पर आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स तथा साथ साथ सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की भी तैयारी कराई जाती है, और बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने पर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट भी इस चैनल पर अपलोडेड किए जाते हैं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स को बिल्कुल ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले आप सभी को त्रिकोणमिति का मान सारणी, जिसको क्या बोला जाता है, वैल्यू टेबल बोला जाता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि मान सारणी यानी कि वैल्यू टेबल से आप सभी को 2 या 3 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टोटल का यूज आपके पूरे त्रिकोणमिति में है, यानी कि इसके बगैर आप त्रिकोणमिति में क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसी के सहारे से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं। सो इसका आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप लोग पढ़े होंगे, इसको पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर सभी को लिख दिया हूँ, इससे कि आपके टोटल 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनेंगे। अब फिर चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों को बनाने के लिए। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 10π/2 का मान होगा। तो 10π/2 त्रिकोणमिति में जब भी आपको पाई का वैल्यू लेना है तो उसके जगह पर आप लोग 180 ले लीजिएगा, ठीक। तो देखिए 10π/2, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो ये तो हो गया 10 और पाई के जगह रखेंगे 180/2। 180 को 2 से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कि फाइनली आ जाएगा 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान आप सभी को मालूम होगा कि अपरिभाषित होता है, जो कि उल्टे 8 की तरह होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की देखभाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो कि आप सभी के लिए मैंने जो अभी बताया था शुरू में, मान सारणी जिसको वैल्यू टेबल बोलते हैं, इस चार्ट से आपको 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्लियर होंगे। वही क्वेश्चन है कि 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें tan 60 डिग्री के मान का, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अगर cos 45 डिग्री के मान का बात करें तो होता है 1/√2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और tan 30 डिग्री का मान तो मैंने बता ही दिया अभी कि 1/√3 होता है। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू टेबल को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन केवल वैल्यू टेबल से ही पूछा जाता है। फिर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि sec² a-1 का मान होगा। तो देखिए आप सभी को मालूम होगा कि कुछ इस तरह से एक फार्मूला होता है, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर होता है 1, ठीक। और एक इसी से रिलेटेड और 2 फार्मूले होते हैं, जो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर भी 1 होता है। और एक और फार्मूला होता है इसी से रिलेटेड, जो कि cosec² थीटा माइनस का cot² थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी में से पूछा गया है। तो इसको जानेंगे कैसे, तो चलिए इसको बताते हैं। तो देखिए अभी मैंने लिखा था आप सभी के स्क्रीन पर कि sec² थीटा माइनस tan²
थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें पूछा क्या गया है, सेक स्क्वायर ए, यानी कि थीटा के जगह पर अब सिंपली क्या दे दिया गया है, ए दिया गया है। तो बस सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि प्लस वाला एक को इधर लाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये माइनस के साथ टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस साइड जा करके हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब लेकिन थीटा के बदले हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ए दिया गया है, तो सभी जगह ए हो जाएंगे। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब भी जा करके त्रिकोणमिति की आप सभी लोग सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को एकदम मिनट के अंदर बना दीजिएगा, 15 क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साइन π/4 माइनस कॉस होता है, ठीक, π/4 का मान होगा। तो अभी मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में पाई का मान लेना हो तो क्या लिया जाता है, 180 डिग्री। तो बस उसी को बनाएंगे हम। ये हो जाएगा साइन और 180 हो जाएगा, बटा के नीचे 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस 180/4। 180 को 4 से कटाएंगे 45 बार में, 180 को 4 से यहाँ भी कटाएंगे 45। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक। तो साइन 45 डिग्री का मान आप सभी को मालूम होता है 1/√2, माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 घट करके सिंपली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखकर ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आप सभी के लिए समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएं। वैसे तुक्का मारने से कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है, तो वैसे आप लोग को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आप समझते हुए चलिए और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को बना दीजिएगा ताकि गलती ना हो। और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल ही रही होगी। सो आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए रेडी रहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 19 डिग्री 90 तो कॉस ए का मान। तो ए का मान सिंपली हम निकालेंगे तो हो जाएगा 90/30, इसको कटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान सिंपली कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो कॉस ए का मान बताना है तो ए की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान हमें बताना है। तो वैल्यू टेबल यानी कि मान सारणी से आप सभी को मालूम होगा कि कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 के बराबर हो जाता है, ठीक। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सो हो गया ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो हमें पूछा क्या गया है, 1 + tan स्क्वायर ए का मान पूछा गया है। तो उसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली अभी मैंने लिखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो सिंपली ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और बराबर 1, ये माइनस के साथ में tan है, बराबर के उधर जाके प्लस के साथ हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर में आ गया, तो सेक स्क्वायर ए के, जो कि आप सभी को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1/√3 जो होता है ना वो tan
में 30 डिग्री का मान होता है। आप लोग मान सारणी से इसको याद किए होंगे। तो tan 30 डिग्री हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और ये कॉट वाला में और कॉस वाला में तो होगा नहीं, तो tan एक ही ऑप्शन बच रहा है, tan π/6 और पाई के जगह रखेंगे 180 और 6 से भाग करेंगे तो ये कट करके 30 आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास सिंपली tan 30 डिग्री हो ही गया। सो tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के फेवर में करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल अभी छोटा है और आप सभी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर पाएँ। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है यदि √3 cosec a बराबर 2 तो a का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि √3 cosec a बराबर 2, तो सिंपली केवल हमें निकालना होगा यहाँ पर cosec a बराबर हो जाएगा 2 और बाटा के नीचे जाके हो जाएगा √3, क्योंकि इस साइड ये गुना में है तो इस साइड आके भाग में होगा। तो देखेंगे कि कस में कितने डिग्री, ये डिग्री ना होता है, ए कोण होता है, तो कौशिक में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो इसका मालूम होगा आप सभी को कि 60 डिग्री के लिए होता है। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग त्रिकोणमिति का कम से कम मान सारणी जरूर याद कर लीजिएगा, जिसे इंग्लिश में वैल्यू टेबल बोला जाता है। ठीक, इस टोटल मान सारणी को याद करने से आपके 2 या 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बन जाएंगे, वो भी केवल त्रिकोणमिति के आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो अब उसी तरह से फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 + tan स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a किसका मान होता है। तो अभी मैंने बताया कि 1 + tan स्क्वायर a जो होता है वो sec स्क्वायर a के बराबर होता है, और cosec स्क्वायर a को उसी तरह से लिख देंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 का cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग त्रिगु का फॉर्मूला पढ़े होंगे, और cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 का sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि sin a इंटू cosec a बराबर का 1 होता है। तो यहीं से अगर हम केवल cosec a का मान निकालेंगे तो 1 sin a हो जाएगा, क्योंकि ये sin a इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। उसी तरह से sec a इंटू cosec a भी होता है, sec a इंटू cos a भी होता है किसके बराबर 1 के। तो वहीं से अगर हम केवल sec a की बात करेंगे तो cos a को भाग में भेज देंगे तो 1/cos a हो जाएगा। पावर यहाँ पर 1 है तो सब में 1 रहेगा, अगर स्क्वायर होगा तो सब में स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे वाले में भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो सिंपली हमारे पास ये बच गया कि 1/cos स्क्वायर a और 1/sin स्क्वायर a। तो इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। बचा क्या था हमारे पास 1/cos स्क्वायर a और उसके बटा 1/sin स्क्वायर a। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब 3 या 4 बाटा मिलते हैं तो ऊपर वाले 2 को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो 1/cos स्क्वायर a वैसे ही रहेगा और ये गुना में जा कर के इस ऊपर वाले को पलट देंगे नीचे वाले से। ठीक, तो देखिए 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और sin स्क्वायर a नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब sin स्क्वायर a में 1 से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। उसी तरह से cos स्क्वायर a में 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि sin बटा cos क्या होता है, तो tan होगा। ठीक, और अभी इस दोनों में भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर a, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी tan थीटा हो जाता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिगो का एक आपका फॉर्मूला है।
अगर वहीं पे बात करें इसके उल्टा का, तो कॉस थीटा और बटा के नीचे अगर हम साइन थीटा निकाल दें तो इसके बराबर में हो जाता है कॉट थीटा, जो कि टैन का उल्टा होता है। ठीक, सो आप लोग याद जरूर कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि रूट 2 कॉस ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए, रूट 2 कॉस ए बराबर दिया है 1, तो सिंपली अगर केवल हम कॉस ए का मान यहाँ से निकालें तो 1/√2 हो जाएगा। और ए क्या होता है, एंगल होता है, तो यानी कि एंगल का हमें मान बताना है। तो कॉस में कितने डिग्री, ये एंगल का होता है डिग्री, तो कॉस में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो कॉस में 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के फेवर में करेक्ट आंसर। फिर चलेंगे अपने आगे की क्वेश्चनों को देखने और देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, सी ऑप्शन दिया गया है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन जो डी दिया गया है उसका मान है tan स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं कि कैसे बनेगा। अभी अभी मैंने आप सभी को बोर्ड पर 3 फार्मूला लिखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, और फिर लिखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये भी बराबर होता है कि इसके 1 के। तो उसी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए, ये कॉट इधर माइनस के साथ में है, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के। तो ऊपर वाले के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली ऊपर वाले के बदले हम लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर tan स्क्वायर को लिख सकते थे 1 + y के साथ है तो सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए को सिंपली क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए, और फिर इसको सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। इस 1 से इस 1 को काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं काटने के बजाय, तो ऊपर वाले दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 1 में cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर, और 1 में sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि अभी थोड़ा देर मैंने पहले बताया था आप सभी को कि cos थीटा बटा sin थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो वो हो जाती है cot थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए सभी में स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिगो के फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं एक बार आप सभी के लिए 2 या 3 फार्मूला लिख दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन को बताने के बाद में आप सभी के लिए 2 या 3 फार्मूला लिख दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। फिर अगर अगला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान होता है 1। इस तीनों फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये फार्मूला आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।
फिर अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए बराबर होगा। इसको जानने से पहले आप लोग इससे रिलेटेड 6 फार्मूला को देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक, वहीं पे अगर बात करें कॉसेक थीटा की तो इसका मान होता है H/P। अगर इसी पे बात करें सेक थीटा की तो होता है H/B। अगर फिर कॉट थीटा पूछ दे तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है B/P। इस 6 फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सिंपली साइन थीटा दिया गया है, यानी कि साइन ए क्या होता है, थीटा होता है या कोण होता है। ए की जगह पर थीटा दे दे, फाई दे दे, ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मान दिया गया है 3/5। तो साइन थीटा में होता है P/H। तो निकालना है कॉस ए का, तो कॉस के लिए सूत्र क्या होता है, B/H होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिकोणमिति में PBH यानी कि लंब, आधार और कर्ण के बीच में फॉर्मूला होता है कि यदि हमें इन तीनों में से कोई निकालना हो और कोई दो दिया गया हो तो उसको निकालते हैं कैसे। तो हमें देखिए PBH निकालना है कैसे भी। तो P का मान कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है और H का मान 5 दे दिया गया है। लेकिन cos का मान निकालना है तो cos के लिए सूत्र क्या होता है, B/H होता है। तो H का तो मान 5 दिया गया है, लेकिन B का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि B बराबर जो होता है ना वो √अंडर होता है H² माइनस का P²। तो H का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और P का मान था 3 तो इसका 3 का स्क्वायर। ये रूट के अंदर था तो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 को घटाएंगे तो रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 16 का मतलब होता है 4। यानी कि B का मान हमारे पास निकल गया 4 और पहले से H का मान कितना था 5। तो अब हमें पूछ क्या रहा है cos A का मान। तो cos A किसके बराबर होता है, B/H के बराबर होता है। तो B का मान हो जाएगा 4 और H का मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि cos A का मान जो हो जाएगा 4/5 के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए आप सभी को दिख रहा होगा इस क्वेश्चन के फेवर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और न जाने आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि 9 sec² A माइनस 9 tan² A का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, 9 आंसर इसका करेक्ट होगा। फिर भी बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, 9 sec² A माइनस 9 tan² A। दोनों में 9 दिख रहा है तो 9 को कॉमन कर लेंगे। तो 9 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² A और माइनस का हो जाएगा tan² A। अब देखिए तो 9 हो गया, कोष्ठ के बाहर गुना है और sec² A माइनस tan² A आप सभी को मालूम होता है कि 1 होता है। तो sec² A माइनस tan² A का मान 1। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो सिंपली 9 हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, बनाना सीख लिए हैं लेकिन इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अब चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। यानी कि ये
पूरक सूत्र पर है और पूरक सूत्र आप सभी को मालूम होगा। पूरक सूत्र में जितने भी होते हैं उसको लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान हो जाता है कॉस थीटा के बराबर, और कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। वैसे आप पूरक सूत्र की बात करें तो पूरक सूत्र मुख्य रूप से 6 होते हैं, जो कि आपके 10th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक, तो मैं उसी को लिख रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि साइन और कॉस वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो साइन को मान लीजिए हम चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस 38, तो साइन 90 माइनस 38 करेंगे तो 90 में से 38 घट के क्या हो जाएगा 52, यानी कि वो हो जाएगा कस 52 के बराबर। तो ऊपर वाला पहले से तो 2 है और साइन 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस का 52 डिग्री, और नीचे पहले से कॉस क्या है 52 डिग्री के साथ दिया गया है। कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपली क्या बचेगा 2 बचेगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग सब्जेक्टिव्स में भी देखने को ले सकते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव्स में यानी 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मान सारणी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3 तो a का मान है। ठीक, तो देखिए a क्या होता है कोण होता है कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan के 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें कि tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, अगर tan 30 डिग्री का मान की बात करें तो वो 1/√3 हो जाता है, अगर tan 0 डिग्री के मान की बात करें तो वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से tan के सभी मानों को मैंने यहाँ पर बता दिया, और tan 90 डिग्री का मान तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि यह परिभाषित होता है, जो कि उल्टे 8 की तरह होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। तो देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, और ऊपर में 1 है, और cos 60 का मान फिर 2 माइनस 1, तो देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 3/1, यानी कि 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं सिंपली 3 लिख सकते हैं। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन ये मेथड आसान है जिससे आप 2 या 3 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं। सो इसी मेथड को अपनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है उसको दिखाना नहीं है, केवल OMR शीट को कलर कर देना है जितना जल्दी बना के। सो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग शॉर्ट मेथड को अपनाइएगा। क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था क्या होता है कॉस थीटा, तो 90 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा 72, तो ऊपर भी हो जाएगा कॉस 72 और नीचे भी हो जाएगा कॉस 72, दोनों को कटा देंगे तो सिंपली 1 मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जो बचे 4 पूरक सूत्र हैं उसमें से 2 या 3 को लिख दे रहा हूँ। तो देखिए कॉस और साइन के लिए लिख दिया था, अब मैं tan के लिए लिख दे रहा हूँ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा के, और वहीं पे अगर बात करें कॉट 90 माइनस थीटा तो ये बराबर हो जाता है tan थीटा के। तो पूछ ही रहा है कि tan थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा के, लेकिन थीटा के जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है ए दिया गया है, तो बस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ए हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा tan ए।
जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन ए में दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर समय को बिना स्किप किए हुए चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पीछे बना दिया है, जिसका आंसर आप सभी के लिए 4/3 के आसपास आया था शायद, या फिर इसको बना देते हैं। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन दूसरा था। क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का सूत्र क्या होता है? P/H, यानी कि P और H का मान दिया गया है, लेकिन बताना है कॉस के लिए। तो कॉस में क्या होता है? B/H होता है। तो H का मान तो 4 दिया गया और P का मान 3 दिया गया, लेकिन B का मान अभी निकालना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, B निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को मालूम होगा कि √H² - P²। H के जगह पर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और P के जगह पर 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 में से 9 को घटाएंगे तो रूट के अंदर बचेगा 7, यानी कि B का मान निकल जाएगा रूट में 7। तो कॉस का सूत्र क्या होता है? B/H होता है। तो B के जगह पर सिंपली अब क्या रखेंगे? √7 रखेंगे, और H पहले से क्या दिया गया था? 4 दिया गया, तो बाटा के नीचे क्या रखेंगे? 4, यानी कि √7/4 इसका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन ये नहीं था। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो देखते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक, दोनों ऑप्शन एक ही जैसा लिखा गया है, बी और सी। और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। सो ऑप्शन बी और सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। गलती से, मिस्टेक से दोनों ऑप्शन एक ही जैसा हो गए हैं। बोर्ड में आपको कोई एक ही ऑप्शन सही मिलेगा। सो वैसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 3/5 तो tan a का मान होगा। तो देखिए, इसको भी बनाएंगे P/H पर आधारित करके। तो cos a बराबर होता है B/H, जिसका मान है 3/5, यानी कि B का मान दिया गया है 3 और H का मान दिया गया है 5। लेकिन हमें बताना है कि इसको tan को। तो tan के लिए सूत्र क्या होता है? P/B होता है। तो B का तो मान दिया गया है, लेकिन P का मान नहीं दिया गया है। तो P को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। तो P निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि H² माइनस का P² रूट के अंदर होता है। तो H के जगह पर है 5, उसका स्क्वायर करेंगे 25, और P के जगह पर H² माइनस B² होगा। तो B के जगह पर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 25 में से 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 16, और रूट के अंदर है तो रूट, और √16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4, यानी कि P का मान कितना निकल गया हमारे पास? 4 निकल गया। तो अब tan का सूत्र क्या होता है? P/B होता है। तो P के जगह पर क्या रखा जाएगा? ऊपर 4, और B के जगह पहले से क्या दिया गया था? तो 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा tan का मान। सो ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए, यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी तो सही है। अभी अभी मैंने बताया था, आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो देखिए, दोनों के मान का स्क्वायर A² और इसके मान का स्क्वायर B² बराबर 1 के हो जाएगा साइन के लिए। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये होता है 1 के बराबर, क्योंकि मैंने पीछे ही बता दिया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सो ऑप्शन जो सी होगा इस क्वेश्चन के लिए
करेक्ट होगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान होगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अगर यहाँ से केवल हम कॉट थीटा को निकालेंगे तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ेगा 3 पे। तो कट में कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है? तो कट में 30 डिग्री का मान जो होता है वो रूट 3 के बराबर होता है। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें कट 60 डिग्री के मान को, तो कट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कट 45 डिग्री की बात करें तो उसका मान 1 होता है। और कट 90 डिग्री का मान तो 0 होता है। और कट 30 डिग्री का मान तो अभी आप सब लोग जान ही गए कि √3 होता है। इस तरह से आप लोग क्रॉस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर 5/3 तो tan ए का मान होगा। तो सेक थीटा बराबर आप सभी को मालूम होगा कि सेक थीटा बराबर h/b होता है, जो कि इसके बराबर है 5/3 के, यानी कि h का मान पहले से 5 दिया गया है और b का मान 3 दिया गया है। तो p का मान निकालिएगा आप लोग h² माइनस b² से। तो h यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और b यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 घटेगा तो रूट के अंदर बचेगा 16, यानी कि 16 का मतलब रूट में होगा तो 4 होगा। तो अब हमें बताना है कि इसका tan ए का मान। तो tan थीटा बराबर आप सभी को मालूम होगा, tan थीटा या ए बोले दोनों एक ही होता है, p/b होता है। तो p का मान सिंपली क्या निकल गया हमारे पास, 4 निकल गया। और b का मान पहले से क्या दिया गया था, तो 3 दिया गया था, यानी कि 4/3 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है, वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दे दिया गया है। सो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो फार्मूला पढ़े होंगे तो इसको पूरा बताया गया होगा। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो छोटा कोण क्या होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री। और क्वेश्चन जब भी अनुपात में कहे तो सबको एक साथ x या y या z कोई लगा कर जोड़ देते हैं। तो 2 के साथ x लगाएंगे 2x, फिर जोड़ेंगे 3 के साथ x 3x, और फिर 4 के साथ x 4x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो हो जाएगा वो 180 डिग्री होगा। 2x 3x 5x और 4x हो जाएगा 9x, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180/9। इसको कटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। लेकिन हमें पूछा गया है छोटा कोण, तो छोटा कौन है, 2x है ना, तो 2 हो जाएगा और x के जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40, और डिग्री है तो डिग्री, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। तो आगे का क्वेश्चन काफ़ी ही इजी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन tan ए के बराबर है? तो देखिए पहले इसको जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा
माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें बताना है कि इसका केवल tan a का, यानी कि तो पहले tan a को अलग करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस के साथ में तो उधर प्लस के साथ हो जाएगा। अब हमें से क्या बताना है, केवल tan थीटा का मान बताना है। तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा इधर से, तो उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट में बदल जाएगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बराबर हो जाएगा tan थीटा। लेकिन क्वेश्चन में पहले से थीटा के बराबर में ए दिया गया है, तो बस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ए हो जाएगा। तो tan ए किसके बराबर हो गया, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में झलकता हुआ नज़र कूद रहा है कि देखिए। फिर चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है। तो साइन थीटा देखिए, एक फार्मूला होता है, आप सभी को मालूम होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इससे रिलेटेड 3 फार्मूले होते हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। और वहीं पे बात करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और फिर बात करें तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 के। तो बस हमें पूछा क्या है, टैन में साइन थीटा का मान पूछा गया, टैन का नहीं। तो साइन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। सो आप सभी के लिए ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फिर चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का मान बताना है। तो पहले एक फार्मूला में कई बार से बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ दोनों जगह थीटा क्या है, एक ही जैसा है ना। तो दोनों जगह यहाँ पर 32 एक ही जैसा है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों को जोड़े हैं तो रिजल्ट क्या निकला है, 1 निकला है। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चनों को देखने। क्वेश्चन है कि यदि a cos थीटा बराबर 1 तथा b sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए पहले इसको छोड़ते हैं, ठीक। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर अगर cos थीटा का केवल हम मान निकालेंगे cos थीटा तो 1 बटा ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अगर वहीं पे फिर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा बी हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंपली tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का पीछे मैंने फर्स्ट में ही फार्मूला बता दिया था आप सभी को कि ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, 1 बटा बी है और कॉस थीटा का मान है 1 बटा ए। तो इस दोनों को तो पहले वैसे ही रख देंगे 1 बटा बी और ये नीचे वाले दोनों को पलट देंगे। तो ए चला जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे। एक में ए से गुना हो जाएगा, एक हो जाएगा और बी में एक से गुना होकर के बी हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि साइन 54 डिग्री माइनस कस 36 डिग्री का मान होगा। तो कस 36 डिग्री को अगर पूरक सूत्र से बदलेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा साइन 54 डिग्री। और पहले से क्या दिया गया था, साइन 54 डिग्री एक और इधर दिया हुआ है। तो साइन 54 डिग्री में से साइन 54 डिग्री यानी कि पूरा का पूरा घटा देंगे तो सिंपली क्या बचेगा, 0 बचेगा। सो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। फिर चलेंगे आगे के क्वेश्चनों की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा का मान। तो मैंने कई बार बता दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स को ग्रहण कर सके। अगर आप लोग इस चैनल के पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक
तो सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन सजा करके रख दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से अलग है। और एक खास बात कि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने पर मॉडल सेट के साथ। तो अगला क्वेश्चन है कि साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 72 डिग्री को अगर पूरक सूत्र में बदलेंगे तो वो हो जाएगा cos का 18 डिग्री, क्योंकि 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का महत्तम मान होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा का महत्तम मान जो होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको चलिए बना देते हैं, जो कि p/b से रिलेटेड है। tan थीटा होता है p/b, तो p का मान दिया है 5 और b का मान दिया गया है 12 दिया गया है। तो साइन थीटा का मान बताना है तो p/h होता है, जिसमें हमें तो p का मान पहले से मालूम है, लेकिन h का मान निकालना पड़ेगा। तो h का मान निकालने के लिए आप सभी को मालूम होगा कि रूट अंडर का होता है p² प्लस b²। p² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और b² यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इस दोनों को रूट के अंदर जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 169, और रूट 169 का मतलब क्या होता है तो 13, यानी कि h का मान निकलेगा 13। तो साइन थीटा होता है p/h। तो p का मान पहले से दिया गया है 5 और h का मान हमने निकाल लिया 13, तो इसका मान हो जाएगा 5/13, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन बी में झलक रहा है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। तो आगे है कि यदि साइन a बराबर cos a तो a का मान, यानी कि साइन और cos दोनों में मान कब बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री के कोण पर दोनों के मान बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल का नाम है अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स। इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको।